हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, अब एनटीपीसी सीबीटी 2 भी पोस्टपोन। जी हाँ फ्रेंड्स, अब एनटीपीसी सीबीटी 2 भी पोस्टपोन। अब इसे भी पोस्टपोन होने से कोई नहीं रोक सकता है। अभी तक आप लोग कह रहे थे कि मैं हमेशा निगेटिविटी फैलाता हूँ, निगेटिव न्यूज़ दे रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। तो अब मैं आपको ऐसा प्रूफ देने जा रहा हूँ, खुद आपको कंफर्म हो जाएगा। बहुत से लोग कह रहे थे ना कि अभी ये एग्जाम होने जा रहा है, वो एग्जाम होने जा रहा है, बट ये लोग कंपेयर नहीं करते कौन एग्जाम किस लेवल का है, किसमें कितने कैंडिडेट्स हैं और किसकी कितनी जरूरत होती है तत्काल एग्जाम होने की। अभी आज सुबह कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि कल से यूपीएससी मेंस होने जा रहा है। ठीक है, तो मेंस का मतलब समझ रहे, यूपीएससी कैलेंडर होता है, वो थोड़ा सा लेट होता है, तो उसमें कितना नुकसान होता है आप नहीं सोच सकते हैं। वहाँ हर साल कराना मजबूरी होता है उनका। आपको मालूम है पिछली वैकेंसी ऑलरेडी लेट हो चुकी थी। ठीक है, उन्हें हर साल ट्रेनिंग पे भेजना होता है, 700-800 लोगों को भेजना ही होता है, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक, तो वहाँ पे मेंस हो रहा है, वो प्रीलिम्स नहीं हो रहा है। वहाँ पे ऑलरेडी कैंडिडेट्स छट चुके हैं, आपको ये बात मालूम होना चाहिए। तो वो होना ही होना है, और एक दो एग्जाम्स लोग कंपेयर कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी कैंडिडेट संख्या काफ़ी कम है। ठीक, अब बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि अभी पीक पर चला जाएगा तो बाद में डाउन हो जाएगा। भाई हलवा थोड़ी ना है, ये कोविड है। अभी कब तक पीक कहा जाएगा कोई गारंटी नहीं। जब तक ये बढ़ता जाएगा तब तक कहा जाएगा पीक आने वाला है, पीक आने वाला है। जब डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा तब कहा जाएगा ये इसका पीक था। अभी आप देख रहे हैं डेली 1.5 गुना स्पीड से बढ़ रहा है ये कोविड केसेस, जो ओमिक्रॉन केसेस है, डेली 1.5 गुना स्पीड से बढ़ रहा है। अभी एक हफ्ते पहले 7 से 8 हज़ार केसेस आ रहे थे, फिर 10,000 हुए, 12,000 हुए, 15,000 हुए, फिर डायरेक्टली आप देखें कितना 35,000 तक पहुंच गए थे परसों। अभी फिर कल क्या हुआ, 50-55 हज़ार हो गए, फिर आज आप देखे हैं 90,000। यानी कल लगभग जो है 1.5 लाख के आसपास केसेस आने वाले हैं, न्यूज़ में ये कंफर्म है, इसमें कोई डाउट नहीं है। मतलब 1,35,000 से ऊपर रहेंगे यानी 1.5 गुना से ऊपर रहेंगे, क्योंकि जो केसेस बढ़ने का स्पीड है वो लगभग 54% का है। ठीक है, तो आज का जो न्यूज़ आएगा कल तक ऑनलाइन, वो लगभग देखेगा 1.5 लाख के आसपास जाएगा न्यूज़पेपर में। तो 2 दिन बाद आ रहा है, मतलब आज का न्यूज़ परसों के न्यूज़पेपर में आएगा, लेकिन ऑनलाइन जो न्यूज़ होते हैं कल आपको देखने को मिल जाएंगे आज की खबर कि कितने केसेस बढ़े हैं। वैसे आप डायरेक्टली साइट भी चेक कर सकते हैं, बहुत सारे साइट्स ऑनलाइन होते हैं जो डेली अपडेट दे रहे हैं, लगातार अपडेट दे रहे हैं, लाइव अपडेट दे रहे हैं, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि आज कितना केसेस हुए, खुद आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब बिल्कुल कंफर्म हो चुका है कि अब कोई भी एग्जाम इधर होने वाला नहीं है, चाहे एनटीपीसी सीबीटी 2 हो, चाहे कोई अदर हो। बाकी जो भी होगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे एनटीपीसी सीबीटी 2 की स्पेशली, तो इसी पे फोकस करेंगे। इसमें आप लोग ग्रुप डी को इंक्लूड मत करिएगा, क्योंकि उसका रीजन कुछ अलग है, इसका रीजन कुछ अलग है। ठीक है, तो यहाँ देख लीजिए मैं कैसे कह रहा हूँ, किस प्रूफ के बेस पर कह रहा हूँ। देखिए बहुत से लोग कहते हैं ना कोई एग्जाम पोस्टपोन नहीं हो रहा है, ये देखिए साफ साफ क्या लिखा हुआ है, IIBF पोस्टपोन्स JAIIB DB&F SOB 2022 एग्जाम्स ड्यू टू रैपिड इंक्रीज इन कोविड-19 केसेस। इतना खतरनाक इंक्रीज हुआ फ्रेंड्स कि कोई सोच ही नहीं सकता था। 2 वेव जो आया था फर्स्ट सेकेंड, उन दोनों में इतना तेजी से इंक्रीज नहीं हुआ था इंक्रीमेंट, जितना इंक्रीमेंट इसमें हो रहा है। डायरेक्टली 1.5 गुना स्पीड से बढ़ रहा है। तो आप खुद अंदाजा लगाइए क्या ये हो पाएगा, ऐसे पॉसिबल आपको लग रहा है कोई एग्जाम यहाँ पे कंडक्ट कराया जा सकेगा। अब बहुत से लोग इलेक्शन से कंपेयर कर रहे हैं, तो फ्रेंड्स इलेक्शन भी रोकना आसान नहीं है, क्योंकि अगर इलेक्शन रोका जाएगा तो प्रेजेंट जो गवर्नमेंट है उससे अपोजिशन वाले घेरेंगे कि अपना एक्स्ट्रा कार्यकाल बढ़ाने के लिए ऐसा कर रहा है, वो कर रहा है, वो कर रहा है, तो वहां पे वो भी पॉसिबल नहीं है। उसका भी एक रूल होता है, बहुत इमरजेंसी केस में कार्यकाल किसी का बढ़ाया जाता है। ठीक है, अदरवाइज क्या होगा, राष्ट्रपति शासन वगैरह राजपाल शासन लगेगा तो भी इतना आसान नहीं होता है। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे खुद समझ में आ जाएगा, वो भी एक जरूरी चीज है, उसे करना ही करना है हर हाल में। हाँ, बस इन लोग को रैली वगैरह अपना रोक देना चाहिए। अगर ये लोग सोचते हैं कि पब्लिक का भला हो, तो जितने भी नेता है जिस पार्टी के हैं उन्हें अपनी रैली वगैरह रोक देना चाहिए। उसने अपना इलेक्शन भले ही करा लिए लोग, ठीक है, लेकिन लोग रैली भी नहीं रोक रहे हैं, काफी गलत कर रहे हैं। चाहे किसी भी पार्टी के नेता हो, इन्हें रैली वगैरह रोक देना चाहिए। तो आप लोग इलेक्शन से भी कंपेयर नहीं कर सकते हैं, वो भी अलग केस है, ये भी अलग केस है। और मैं बार बार कहता हूं फ्रेंड्स, जो रेलवे के एग्जाम्स होते हैं इनका कोई गारंटी नहीं होता, इनका कोई रिकॉर्ड नहीं होता, इनका कोई कैलेंडर नहीं होता है कि हर साल एग्जाम कराना ही कराना है। और यही कारण है कि रेलवे का एग्जाम देख रहे 2019 से फॉर्म भरा गया, 2022 आगे अभी तक हो नहीं पाया है। लेकिन अगर आप यूपीएससी से कंपेयर करेंगे तो यूपीएससी का एग्जाम 2019 में भी हुआ है, 2020 में भी हुआ, 2021 में भी हुआ है। उसे आप नहीं रोक पाएंगे, उसे आप कंपेयर नहीं कर पाएंगे, ये आप भूल जाइए, उसे आप कंपेयर कर पाएंगे। और यहाँ तक इलेक्शंस भी हुए हैं, पिछले साल भी हुए, उससे पहले भी कुछ स्टेट्स में हुए हैं, तो आप इलेक्शन से भी कंपेयर नहीं कर सकते हैं। कंपेयर ऐसे जगह करिए जहाँ पे पॉसिबिलिटी हो, जहाँ कंपेयर आप कर सकते हैं। ठीक, अब अभी यूपी गवर्नमेंट में कुछ एग्जाम्स होने वाले हैं, तो हो सकता है यूपी में एग्जाम्स भी हो जाए, क्योंकि वो लोग फंस चुके हैं, क्योंकि यूपी में खुद इलेक्शन होने जा रहा है और इलेक्शन का प्रचार खुद करेंगे लोग, और यूपी में एग्जाम नहीं कराएंगे तो भी फंसेंगे कि एग्जाम नहीं करा रहे, अपना इलेक्शन करा रहे, अपना प्रचार करा रहे। तो हो सकता है यूपी के एग्जाम्स हो भी जाएं, बट उसके भी चांसेस काफी कम दिख रहे हैं। अभी 23 जनवरी को आपका होने वाला है आपका यूपी टेट एग्जाम, देखिए वो भी हो सकता है पोस्टपोन हो जाए। ठीक है, तो जो भी होगा, लेकिन वो बात कीजिए। अभी जो प्रेजेंट में ये देख लीजिए, साफ साफ लिखा कोविड केसेस हुआ है। द JAIB DB&F SOB 2022 एग्जाम्स वेयर शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड दिस वीकेंड। ठीक है, ऑन जनवरी 8 and 9 2022 स्टैंड्स पोस्टपोन। बताइए 8 और 9 तारीख को होने तो इसी महीने होने, तो 2 दिन बाद होने वाला, तो सोच लीजिए जब पोस्टपोन हो गया तो फरवरी में क्या हालत होगा, आप खुद अंदाजा लगाइए। अब कुछ लोग इतनी स्पीड से बात कर रहे हैं कि जितनी स्पीड से बढ़ होती है घट भी जाएगा। अरे भाई कैसे जानते हो कि कब उसका पीक पहुंचेगा?
मान लेते हैं कल 1.5 लाख आता है, परसों 2.5 लाख आता है, उसके अगले दिन 3 लाख आता है, क्या आप जान रहे 3 लाख की पीक है, उससे ऊपर नहीं जा सकता? ये आप जान रहे पहले से? आप नहीं जान रहे पीक कब तक जाएगा, कोई गारंटी नहीं है। मुझे तो लगता है कहीं इस बार 5 लाख भी क्रॉस ना कर दे डेली केसेस, ऐसा सिचुएशन जो दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। 5 लाख या 10 लाख तक भी जा सकते हैं, अगर डेली बढ़ता रहे केवल घटा नहीं तो फिर कुछ भी हो सकता है। तो डाउन होने तो कोई चांसेस अभी नहीं दिख रहा है। पिछले बार भी ऐसा हुआ था, दोनों केस आप देखिए 2020 का 2021 हर जगह देख लीजिए, लगभग 6-7 महीने लगे हैं इसे डाउन होने में, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप ऐसे नहीं कह सकते कि फरवरी तक सब कुछ कंट्रोल में आ जाएगा। कंट्रोल में आते आते जुलाई कम से कम आ ही जाएगा, जो मैं शुरू से कह रहा हूँ कि पीक पर तो फरवरी बोला गया था, बट फरवरी से पहले देख जनवरी में इतनी हालत खराब हो गई है, तो फरवरी तो अभी बहुत दूर की बात है, अभी क्या जाएगा फरवरी में कोई जानता ही नहीं है, ठीक है। तो यानी जुलाई तक कंट्रोल आने में, मतलब कंट्रोल में आने में टाइम लग सकता है, जुलाई तक का टाइम लग सकता है। देख सकते हैं ये ऑफिशियल नोटिस इसमें लगा हुआ है, ऐसा नहीं फेक है ये। इसका आगे देखिए डिटेल में क्या लिखा हुआ है, ये देखिए, Indian Institute of Banking and Finance (IIBF) has issued an important public notice on the official website iibf.org.in. According to this public notice, two crucial exams have been postponed indefinitely. First is the JAIIB DB&F SOB exam for the principles and practices of banking subject, while the second is JAIIB DB&F exam for accounting and finance of bankers subject. Both were scheduled for this weekend, but have been postponed due to the sudden surge in COVID-19 केसेस, जिसका रीजन मैं आपसे लगातार दे रहा हूँ, बार बार दे रहा हूँ, बट कुछ लोग को लग रहा है कि मैं नेगेटिविटी फैला रहा हूँ। जो सच्चाई है फ्रेंड्स मैं दिखा करके रहूँगा। अब आपके सामने इसमें क्या फेक है आप बता दीजिए। मैं भी चाहता हूँ बहुत से फेक न्यूज़ फैला देता है कि ये एजेंसी ये है वो, जो फालतू अभी तक न्यूज़ चल रहा है इस समय कुछ यूट्यूबर्स के द्वारा, तो वो सब फेक है, ठीक है। तो हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। अ रिवाइज शेड्यूल विल बी अनाउंस्ड एट अ लेटर स्टेज, प्रेफरेबली व्हेन द सिचुएशन स्टेबलाइजेज इन द कंट्री। कह रहा है कि जो रिवाइज शेड्यूल है बाद में दिया जाएगा, वो भी तब जब साफ रीजन लिख दिया है कि जब जो सिचुएशन होगा स्टेबलाइज हो जाएगा पूरे कंट्री में, तब हम इसका नया शेड्यूल देंगे, नया मतलब तब हम एग्जाम करा पाएंगे। IIBF was scheduled to conduct the Junior Associate of Indian Institute of Bankers JAIIB Design, Build and Finance DB&F Subordinate Staff of Banks SOB exam on Saturday, January 8, 2022. Another exam was scheduled on Sunday, January 9, 2022 for JAIB DB&F. However, both exams have been postponed without any definite later date. कह रहा है कि दोनों एग्जाम्स पोस्टपोन कर दिए गए हैं बिना किसी निश्चित डेट दिए, मतलब बाद का कोई निश्चित डेट नहीं दिया गया है कि बाद में कब एग्जाम्स कराए जाएंगे। तो फ्रेंड्स इससे आप खुद समझ सकते हैं क्या, अगर जैसा आप लोग सोच रहे वैसे लोग नहीं सोच सकते थे कि अभी जब गया पीक पे तो मतलब डाउन हो जाएगा फरवरी, फरवरी डेट नहीं दे सकते थे, बट क्यों नहीं दी? क्योंकि जानते हैं इसकी कोई गारंटी नहीं कब तक रहने वाला, कब तक नहीं रहने वाला है। और ये भी जानते हैं कम से कम 5-6 महीने तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि 2 साल आप लोग देख चुके हैं 2020 में 2021 में भी, तो फरवरी में तो कोई चांस ही नहीं है कि ये मतलब कि डाउन हो जाएगा। अगर डाउन होने का जरा सा चांस है तो ये भी लोग अपना एग्जाम डेट फरवरी में दे देते हैं, बट ऐसा नहीं है। इसलिए आप लोग ऐसे झूठा उम्मीद मत पालिए कि फरवरी में डाउन भी हो जाएगा जितना तेजी से बढ़ रहा है, तो डाउन होने वाला नहीं है। अफवाहों से दूर रहिए, सच्चाई को एक्सेप्ट करिए, अदरवाइज ऐसे परेशान रहेंगे कि ये होगा वो होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो है सच्चाई आपके सामने है, मैं कुछ भी अपने पास से नहीं बोलता हूँ, जो रहता है प्रूफ के साथ हमेशा बोलता हूँ, तो प्रूफ आपके सामने है। अगर फरवरी में जरा सा डाउन होने का उम्मीद होता तो ये भी लोग क्या करते हैं, आपसे ज़्यादा दिमाग वाले हैं, ये भी लोग नया शेड्यूल जारी करते हम फरवरी में एग्जाम कराएंगे, जरूरी नहीं करा पा रहे तो ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे कोई फरवरी चांस दिख ही नहीं रहा। अब जो भी एग्जाम्स होंगे जुलाई अगस्त के बाद ही होंगे, तो उम्मीद करता हूँ ये भी बात अब समझ में आ गई होगी। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।